जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका रोहिला आज आपको हरियाणा करंट अफेयर करवा रही हूँ। ठीक है जी। और ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है पिछले कुछ महीनों के हैं और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे पीजीआई स्टाफ नर्स के लिए जो 22 तारीख को पेपर है। ठीक है जी। और एचएसएससी स्टाफ नर्स के लिए और भाई ग्राम सचिव के लिए, क्योंकि हरियाणा जी के इन सभी एग्जाम्स में आती है। तो फटाफट से सीरीज चल पड़ती है क्वेश्चंस की। वीडियो आज थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने ये सोच के स्पेशली बना रही हूँ कि स्टाफ नर्स वाले एक बार रिवीजन कर ले जाएं भाई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला कि हरियाणा में ऑनलाइन डॉक्टर से इलाज फ्री के लिए कौन सी योजना चली है। तो ऑप्शन आपके पास ए संजीवनी बूटी, बी इलाज, ई इलाज यानी कि सी संजीवनी या डी ई बूटी। क्या होगा इसका आंसर भाई। तो इसका आंसर सही है ई संजीवनी। ठीक है जी। ऑनलाइन डॉक्टर से इलाज करने के लिए ये योजना यहां पर चलाई गई है ई संजीवनी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 अब ये नई लागू की गई है। ठीक है जी। और ये 29 अगस्त से लागू हो गई है 2020 से। तो इसके तहत हरियाणा सरकार कितने अध्यापकों को स्टेट अवार्ड देगी। आपके पास ऑप्शंस हैं ए 45, बी 90, सी 145 या डी 60। तो इसका सही उत्तर जल्दी जल्दी आंसर दे दिया करो। ठीक है। जैसे आपके पास स्क्रीन पे आए उत्तर दे दो। मैं तो पूरा पढ़ रही हूं उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसका उत्तर आएगा बी 90। 45 मेल होंगे और 45 फीमेल होंगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, हरियाणा में स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 के तहत टीचर को कितनी धनराशि दी जाएगी, यानी कि स्टेट अवार्ड की धनराशि कितनी होगी। ए 41,000, 31,000, 51,000 या 21,000। तो इसका उत्तर सही 21,000 डी आंसर। ठीक है जी। डी 21,000। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की पहली महिला डीसी कौन है जो हाल ही में मुख्य सचिव के पद से 30 सितंबर 2020 को रिटायर हुई है। पहली महिला डीसी। तो ऑप्शन है सुषमा त्यागी, निर्मला सीतारमण, कमलेश ठांडा या डी केशनी आनंद अरोड़ा। तो इसका सही उत्तर है केशनी आनंद अरोड़ा। वो रिसेंटली 30 सितंबर को रिटायर हुई है और उनकी जगह नए मुख्य सचिव ने ली है। जो अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन है जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है केशनी आनंद अरोड़ा को। तो ऑप्शन है विजय वर्धन, रविशंकर झा, कृष्ण मुरारी या रामनिवास पासवान। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, विजय वर्धन। ठीक है जी। विजय वर्धन नए मुख्य सचिव हैं। चले भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा में रोहतक के अतिरिक्त कहां एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। तो आपके पास ऑप्शन है जींद, पानीपत, कैथल या यमुनानगर। ये जो अपने हरियाणा के रोहतक में दुनिया का तो दूसरा कहेंगे। ठीक है। और ये भारत का पहला एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है क्योंकि एक जापान में है ऐसा ही एलिवेटेड ट्रैक, यानी कि ट्रैक ऊपर से जा रहा है, नीचे से क्या कहते हैं ट्रैफिक जा रहा है। तो इस तरह का ट्रैक जो है अपने रोहतक में बन रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। 4.8 किलोमीटर की इस ट्रैक की लंबाई है जो रोहतक में बन रहा है। दूसरा कहाँ बनेगा, तो इसका सही उत्तर है कैथल। ठीक है जी। जींद, पानीपत, यमुनानगर नहीं है, आंसर इज कैथल। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल करंट अफेयर का, बड़ौदा उपचुनाव में किसकी जीत हुई है। अभी रिसेंटली सोनीपत में बड़ौदा उपचुनाव हुए हैं, पूरी सियासत हुई है, तो आपको पता होगा बिल्कुल कौन जीता है भाई। ए योगेश्वर दत्त, बी इंदुराज नरवाल, सी इंदुराज कौशिक या डी योगेश्वर कुमार शर्मा। तो कौन आएंगे आंसर, इंदुराज नरवाल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे पहला उपचुनाव कब हुआ था। जैसे कि अभी उपचुनाव हुआ है तो हरियाणा में सबसे पहला उपचुनाव कब हुआ था। ऑप्शन 1966 में, 1952 में, 1976 में या 1967 में। तो जब हरियाणा संयुक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करता था तब हुआ था पहला चुनाव 1952 में।
ठीक है जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में रेवाड़ी के मनेठी की बजाय किस गांव में एम्स बनने की उम्मीद है? हरियाणा के मनेठी के अलावा। तो अभी मनेठी में नहीं बन रहा क्योंकि वहां कैंसिल हो गया है जमीन का और वहां पे दिक्कत हो गई थी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए भवानी खेड़ा है, बी धारूहेड़ा है, सी कोसली है या डी माजरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माजरा। रेवाड़ी के माजरा में अब उम्मीद है कि एम्स बनेगा। अगला प्रश्न, हरियाणा में गोवर्धन योजना के तहत नया गांव में बायो गैस प्लांट संचालित किया जा रहा है। ये किस जिले में है? जो नया गांव है हरियाणा का, इसे एलपीजी मुक्त गांव कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब क्या कौन सी गैस आएगी भाई? बायोगैस। उसी से खाना वाना जो है बनाया जाएगा और अन्य कार्य किए जाएंगे। तो ये नया गांव किस जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, बी पानीपत, सी जींद या डी पलवल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई? ए हिसार। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि स्वच्छ हरियाणा ऐप नगर निकाय मंत्री अनिल विज ने कब की? स्वच्छ हरियाणा ऐप जो है वो अनिल विज ने कब जो है भाई इस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2020 और इसका बी ऑप्शन है 1 दिसंबर 2020 या इसका सी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2020। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 अक्टूबर 2020। आप ऐसी बात कर सकते हो 2 अक्टूबर गांधी जयंती और स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था, तो 1 अक्टूबर को ये लॉन्च हुई है। अगला है भाई, सबसे कम उम्र की एज में 12th क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की एज में फ्रेंडशिप पर्वत चढ़ने वाली अनु यादव हरियाणा के किस जिले से हैं? 12 साल की हैं सिर्फ अनु यादव। किस जिले की हैं? ए ऑप्शन गुरुग्राम, बी ऑप्शन हिसार, सी ऑप्शन महेंद्रगढ़ या डी ऑप्शन रेवाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा भाई? हिसार। विद्युत नगर वासी हैं ये अनु यादव, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की हैं। तो सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बनी है जो हिसार से बिलोंग करती हैं, अनु यादव। ठीक है। अपने हिसार से खूब नाम चलता है अनिता कुंडू का। गांव फरीदपुर अनिता कुंडू, जिन्होंने मार्च 2018 से 7 समिट क्रॉस करने का अभियान चला रखा है। यदि इन्होंने 7 समिट 7 ऊंची चोटियां विश्व की क्रॉस कर दी तो दुनिया की पहली ऐसी महिला हो जाएगी जिन्होंने 7 चोटियां क्रॉस करी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आता है, पहला वर्चुअल कृषि मेला हरियाणा के किस जिले में लगा था जिसका विषय था फसल अवशेष प्रबंधन? फसल अवशेष प्रबंधन यानी कि जो पराली जो है इसका कितना नुकसान हो रहा है, इसको जलाया जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो ये इसका मेन उद्देश्य था। ये कहाँ लगाया गया होगा? तो देखो ऑप्शन से हम इसका फटाफट से उत्तर दे देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? हिसार। ठीक है जी। बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। हिसार, क्योंकि कृषि का नाम सुनते ही या कृषि मेले का नाम सुनते ही हम हिसार पहुंच जाते हैं, या मान लो सबसे बड़ा पशुधन फार्म की बात हो जाए तब हम हिसार, या केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, तो भाई कहाँ आंसर आ जाएगा इसका? हिसार में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका हिसार। 14th क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 4th ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो यहाँ आंसर फटाफट से चला जाएगा क्योंकि हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है हरियाणा को मिला होगा, तभी हम आपको सिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली 14th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हरियाणा। ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का इनको पुरस्कार मिला है हरियाणा को। अगला प्रश्न 15वां, हरियाणा के सीएम का मुख्य प्रधान सचिव सीपीएस किसे नियुक्त किया गया है? और तारीख भी मैंने दी है ताकि आपको ये तारीख ऑटोमेटिकली याद हो जाए। 19 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के सीएम का मुख्य जो है यानी कि मनोहर लाल खट्टर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? डीएस ढेसी, कुमार गुप्ता, दीपेंद्र वर्मा, कमल गुप्ता। तो क्या होगा इसका आंसर? डीएस ढेसी। ठीक है जी। ये हरियाणा के सीएम के सीपीएस है। अगला प्रश्न, वर्तमान में हरियाणा में कितना लिंग अनुपात है? तो आंसर 920, 950, 934 या 990। तो इसमें लगाएंगे कुछ बच्चे कि भाई बाकी तो सब 0 वाले हैं, एक बिना 0 वाला है, यही आंसर होगा। आंसर भी यही है, 934 है वर्तमान में। घटता बढ़ता रहता है। जो ये लिंग अनुपात का एक डैशबोर्ड है यानी कि एक बोर्ड सा है
जो पानीपत में लगाया हुआ है, 2017 में बोर्ड लगा था, वहां से हमें हर दिन के हर मिनट के हम आंकड़े पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगली बात आती है हरियाणा में पराली, क्वेश्चन नंबर 17 है, पराली फसल अवशेष जलाने पर कितना जुर्माना है? 188 आईसीएस की धारा जो है, आईपीएस की धारा के अकॉर्डिंग कितनी जो है धनराशि जो है जुर्माना लगेगी यदि आपने पराली जलाई? हालांकि सब जलाते हैं, बहुत से किसान जला रहे हैं, परंतु ये एक अवैध काम है और इसको करने पर जुर्माना देना पड़ जाएगा 15,000 रुपए का या फिर 6 महीने की जेल। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ की ओर से एएमबी कार्यक्रम में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? एएमबी का मतलब है एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है जी। एनीमिया मुक्त भारत में हरियाणा को कौन सा नंबर मिला है? पहला, फर्स्ट नंबर पे आया भाई एनीमिया फ्री में। आपको पता है मानुषी छिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड हैं 2017 में, उन्हें हरियाणा का एनीमिया फ्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। ठीक है जी। और हरियाणा ने एनीमिया फ्री में पहला स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन आता है 19। हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला विधायक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका उत्तर रेखा रानी, शन्नो देवी, चंद्रावती, कमलेश ठांडा। तो इसका सही उत्तर है चंद्रावती। ठीक है जी। जो चंद्रावती हैं उनका हाल ही में 15 नवंबर 2020 को निधन हुआ है और ये 92 ईयर ओल्ड थी और ये क्या कहते हैं कोरोना से इनकी जो है वो मृत्यु हुई है। पीजीआई रोहतक में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है जी। और ये बिलोंग करती है चरखी दादरी से और क्या कहते हैं ये अपने ये समझ लो भाई भाभी के पास ही रहती थी, क्योंकि इनकी जब शादी की गई तो इनके पति ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, तो ये अपने भाई भाभी के पास ही आ गए, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये हरियाणा की पहली सांसद भी है और क्या कहते हैं पहली महिला वकील भी है और ये उपराज्यपाल भी रह चुकी है पुडुचेरी की। तो चंद्रावती से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आते हैं और अब करंट अफेयर में बन जाता है भाई 15 नवंबर को इनका निधन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, चाहे ग्राम सचिव का पेपर ले लेते हैं या एचएसएससी का, और अगर पीजीआई वालों पेपर ने नहीं बनाया होगा तो भाई क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 15 नवंबर की बात है, ये पेपर 22 को है ना। अगला भाई प्रश्न आता है 20। चमारखेड़ा का नया नाम क्या है? चमारखेड़ा, तो देखो मैंने पहले भी बताया है, फिर मैंने दोबारा भी ये बात बताई अपने वीडियोज में कि चमारखेड़ा का नाम सुंदर खेड़ा रखने जा रहे थे, परंतु ऐतराज जता दिया चमारखेड़ा गांव के लोगों ने कि भाई हमारी जो चमार जाति है हमें से कोई परेशानी नहीं है, हमारी ये जाति है जैसे जाट जाति होती है, सुनार जाति होती है, ऐसी चमार जाति है, तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारी जाति पे ही हमारे गांव का नाम रहना चाहिए। तो चमारखेड़ा का नया नाम क्या होगा फिर? अब बी चमारखेड़ा ही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, ये दे सकते हैं आप, पहले भी मैंने जिक्र किया है। रामचंद्र जांगड़ा 21वां क्वेश्चन है। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद ने हाल ही में कौन सा गांव गोद लिया है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। गद्दी खेड़ी, चांदी, खिड़वाली या बहलवा? तो इसका सही उत्तर बहलवा, जिसे बड़म्बा भी कह देते हैं हरियाणा वाले। हरियाणा वालों की आदत होती है भाई। ठीक है जी। हरियाणा वाले कुछ भी बोल देते हैं। ये खरावड़ को कलावड़ बोलते हैं, बहादुरगढ़ को भाद्रगढ़ बोलते हैं, सोनीपत को सनपत बोलते हैं। ठीक है जी। तो रामचंद्र जांगड़ा क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर आ जाएगा बड़म्बा, बहलबा। ठीक है जी। रोहतक में ये गांव है और रोहतक से ही रामचंद्र जांगड़ा है। अगला प्रश्न 22वां। देश की नई नीति कब लागू की है? देश की नई नीति कब लागू की? तो आपके पास ऑप्शंस है 29 जुलाई, 13 जुलाई, 24 मई या 25 जून। क्या होगा इसका आंसर? इसका तो पता होना चाहिए भाई, शिक्षा नीति है, सबको पता होना चाहिए इसका क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर रहेगा 29 जुलाई। ठीक है जी। 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अगला प्रश्न 23वां। भारत स्वदेश दर्शन योजना में फेज 1 में हरियाणा के किस जिले को शामिल किया गया है? बताइए जरा इसका आंसर। हिसार, करनाल, कैथल या कुरुक्षेत्र? बोलो भाई बड़ी।
हाँ जी, क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? देखो, स्वदेश दर्शन है और हमारे यहाँ पे घूमने हम किस जगह पर आते हैं? कुरुक्षेत्र में आते हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन 24वां, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ आपसे, ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है। अब प्रीवियस हमारी जो करंट अफेयर पड़ी थी उसमें AIBA एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप हुई है उसका जो है वर्ल्ड रैंकिंग की गई है, उसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी को पुरुष वर्ग में फर्स्ट रैंक मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई। AIBA वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा के किस खिलाड़ी को फर्स्ट रैंक मिली है? सुमित यादव, योगेश्वर दत्त, अमित पंघाल, विकास कृष्ण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? अमित पंघाल मायना गांव से 52 kg के वेट में खेलते हैं, बॉक्सर है, ठीक है जी। अगला प्रश्न 25वां, हरियाणा में इस बार 5 दिवसीय मेला लगा, किस जिले में आयोजित हुआ? बहुत बार पूछा है मैंने प्रश्न में, ये जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें। तो ए कैथल, बी लाडवा, सी तरावड़ी या डी रोहतक? बताओ भाई, बताओ, आंसर बताओ। दीपक, आंसर बताओ भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र का लाडवा। 5 दिन का मेला लगाया भाई यहाँ पर, ठीक है जी। फल उत्सव कहा गया, एक दिन नाशपाती लगा दिए, एक दिन मैंगो लगा दिए। इस बार जो मैंगो मेला है पिंजौर में लगता है, मैंगो मेला हरियाणा का एकमात्र मैंगो मेला जो पिंजौर में लगता है, वो इस बार नहीं लगा कोरोना की वजह से। अगला क्वेश्चन, रोहतक में बन रहे एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई कितनी? ये मैंने आपसे पहले पूछा हुआ है जी, याद हो? अभी पूछा नहीं हो, अभी बताया था मैंने एलिवेटेड ट्रैक की। तो क्या रहेगा? 5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या रह जाएगा भाई? 4.8 किलोमीटर। याद कर लेना, अच्छे से भूलना मत, 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, परिवार पहचान पत्र ये जब वितरण किए गए हैं, तो वितरण से ही ये योजना लोगों तक जानकारी जो है अच्छे से फैली है, तो ये कब किए गए हैं वितरण? परिवार पहचान पत्र की शुरुआत कब की गई? 4 अगस्त, 30 अक्टूबर, 20 जुलाई या 15 नवंबर? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा भाई? 4 अगस्त, ठीक है जी। 4 अगस्त को परिवार पहचान पत्र जो है उसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 28वां क्वेश्चन है, अब आता है भाई 28वां क्वेश्चन। यूपीएससी 2019 में देश में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह किस जिले से संबंधित है? कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई, यूपीएससी 2019 में टॉप किसने किया है? प्रदीप सिंह ने किया है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया भाई, किस जिले से संबंधित है? पानीपत, करनाल, सोनीपत या रोहतक? कहां से हैं भाई प्रदीप सिंह? पानीपत, करनाल, रोहतक या सोनीपत? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी, सोनीपत। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना एवं महिला किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई? पूरी वीडियो बना रखी है इस पे, मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, तो इसका उत्तर फटाफट से आ जाएगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या रहेगा इसका उत्तर? 5 अगस्त। पीपीपी 4 अगस्त और ये 5 अगस्त। अगला प्रश्न भाई, श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत गुरुकुल की आधारशिला सीएम ने किस जिले में रखी है? श्री मुक्तिनाथ वैद्य विद्याश्रम संस्कृत गुरुकुल की आधारशिला सीएम ने किस जिले में रखी है? पंचकुला में रखी है, पानीपत में रखी है, कैथल में रखी है या जींद में रखी है? क्या आएगा भाई इसका उत्तर? इसका उत्तर आएगा पंचकुला, ठीक है जी, पंचकुला में रखी है। 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और भाई बस। अगला प्रश्न, हाल ही में शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज जो कि पीली मंदोरी फतेहाबाद से संबंधित है, परंतु सभी जगह हिसार लगा होता है क्योंकि फतेहाबाद पहले हिसार में ही शामिल था, तो अगर हिसार ऑप्शन में मिलता है तो हिसार लगा दिए कि पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है हिसार, और हिसार ऑप्शन में नहीं है तो पीली मंदोरी गांव आता है, पीली मंदोरी गांव, पीली मंदोरी गांव, और ये गांव पड़ता है जी फतेहाबाद में, ठीक है जी, याद रख लेना फतेहाबाद। तो इनका निधन कब हुआ है भाई? 1 अगस्त, 11 अक्टूबर, 20 जुलाई या 17 अगस्त? 17 अगस्त। 15 नवंबर चंद्रावती और 17 अगस्त शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज। अगला प्रश्न, हाल में हरियाणा के किस प्रतिभागी को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड दिया गया है?
साहसिक कार्यों के लिए अवार्ड दिया जाता है। साहसिक कार्य कौन कर रहा है भाई? अभी नाम लिया था मैंने हिसार से, नरेंद्र सिंह, शिवांगी पाठक, अनिता कुंडू या अनु यादव। सारे ऑप्शन बहुत जबरदस्त लिए हैं। ये अनु यादव सारे के सारे जो है माउंटेनियर हैं, सब पर्वत वगैरह फतेह करते हैं। आंसर इज सी, अनिता कुंडू। शाबाश भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर सारे हैं। देश का पहला कोरोना मुक्त विद्यालय किस जिले में है? कोरोना से संबंधित क्वेश्चन आ गया जी, बताइए। देश का पहला कोरोना मुक्त विद्यालय किस जिले में है? सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत या पलवल? तो इसका सही उत्तर रहेगा सोनीपत। ठीक है जी। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है? भाई 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए हैं राष्ट्रपति ने, और उसमें 47 जो है शिक्षकों को दिए गए थे। तो इसमें हरियाणा का कौन एक ही शिक्षक शामिल हुआ था, और क्या है भाई उसका नाम? बिल्कुल सही आंसर है मनोज कुमार लाकड़ा, गुरुग्राम से है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, रितु फोगाट ने हाल ही में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है किस गेम में? रितु फोगाट आप सभी को पता है पहलवान रह चुकी हैं, परंतु वे दूसरे गेम में तीसरी जीत दर्ज हासिल कर चुकी है। और दूसरा कौन सा गेम खेल रही है ये? कुश्ती, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग या तैराकी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। हमारा जो ये 35 है, इसका आंसर रहेगा बी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में तीसरी बार जीती है। 36वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण? बहुत दिनों से चल रहा था भैया आरक्षण का, तो कि कब मिलेगा आरक्षण। 5 नवंबर को मानसून सत्र जो 26 अगस्त को था वो किसी तरह भाई नहीं हो पाया था, तो 5 नवंबर को ये घोषणा कर दी थी। और जो मानसून सत्र हुआ उसके अंतर्गत अब हरियाणा की फीमेल को जो कि ये पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि सरपंच वगैरह जो हैं बनेंगे, उसमें 50% जो है आरक्षण दे दिया। बहुत बड़ी बात है ये, 50% आरक्षण मिला है जी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय द्वारा किस जिले में पशु विज्ञान सेंटर स्थापित किया जाएगा? लाला लाजपत राय जो पशु विश्वविद्यालय की हिसार में है, अब ये ही जो है कंडक्ट कर रहा है पशु विज्ञान सेंटर किस जिले में? जींद, पानीपत और रोहतक, यमुनानगर। तो कहाँ? जींद में। ठीक है जी। लाला लाजपत राय का नाम आ जाए तो हिसार पहुंच जाएगा, हिसार से संबंध है उनका। और पशु विज्ञान सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? या ये यूनिवर्सिटी जींद में। 38 क्वेश्चन आ जाता है भाई, 38 हमारा, हरियाणा से कितने प्रतिभागियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? मैंने पुरस्कारों की वीडियो बना रखी है, कृपया उन्हें देखें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। ठीक है ना, पेपर में नंबर लाने बहुत जरूरी है। तो कितने प्रतिभागी थे? तो हरियाणा के 2। कौन 2? आंसर आ जाएगा इसका 38 का बी, 2। कौन 2? एक रानी रामपाल हॉकी और दूसरा विनेश फोगाट कुश्ती। ठीक है जी, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। अगला आता है, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती किस जिले से संबंधित है? ये मैंने बताया पीबी वीडियो में, तो जल्दी से जवाब दे दे इसका। रोहतक, यमुनानगर, चरखी दादरी या पंचकुला? अभी बताया था बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है भाई, आंसर चरखी दादरी। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन 40 खत्म भाई। ठीक है, हमने आप सभी के लिए बस यूँ समझ लो एक रिवीजन के तौर पे लिए, फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला वकील चंद्रावती का निधन कब हुआ? देखो यहाँ से क्वेश्चन में हमें एक आंसर मिल जाता है कि पहली महिला वकील भी रही है वो, इसका खिताब भी उन्होंने जीता, इसका भी रिकॉर्ड बनाया है। तो कब निधन हुआ? 15, 10, 2 या 6 नवंबर? तो अभी भी बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 15 नवंबर। तो भाई थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें, रिवीजन जितनी ज़्यादा लेंगे वो बातें उतनी ही पक्की होती जाएगी। और मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बोला है, जब आप रिवीजन करते हैं, जैसे कि अब हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बात बताती हूँ कि जब आप रिवीजन करते चलो तो जो क्वेश्चन आपको आया नहीं उस पे लगाओ गोला और फिर आगे चलते रहो, और जब दोबारा उनको रिवाइज करो तो सिर्फ वो गोले वाले ही पढ़ो।
ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कई बच्चों को बोलती हूँ। सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मुझे पक्का याद है उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पक्का याद नहीं है उसे मुझे पक्का करना है। तो खुश रहो, पॉजिटिव रहो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो जब तक आपका पेपर ना संपन्न हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक भाई स्टाफ नर्स वाले, और आपकी मेहनत सफल हो और 100% जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो, ईमानदारी से पढ़ने वालों का सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू वेरी मच।